एक गांव में रॉबर्ट और सेबेटिनी नाम का एक हैप्पी कपल रहता था। उनका एक बेटा पैदा हुआ, फ्रांसिस। दोनों फ्रांसिस को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कभी भी उसे नहीं डांटते, और फ्रांसिस कितना भी शोर करे उसे डांटते ही नहीं। फ्रांसिस जो भी मांगता देना है और उसे खरीद कर देते थे भी। एक दिन फ्रांसिस बॉल से घर में खेल रहा था। बॉल से एक्वेरियम टूट गया। फ्रांसिस बहुत डरने लगा कि उसकी मम्मी डैडी उससे क्या कहेंगे। इतने में उसकी मम्मी डैडी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ फ्रांसिस? यह एक्वेरियम कैसे टूट गया? सॉरी मॉम, मैं बॉल से खेल रहा था, बॉल लगाकर एक्वेरियम टूट गया। अच्छा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है डैड। ठीक है फ्रांसिस, कोई बात नहीं, हम दूसरा नया एक्वेरियम खरीद लेंगे। पहले तुम धीरे से मेरे पास आओ, वहाँ कांच के टुकड़े हैं। बोलते हुए फ्रांसिस को गोद में उठाकर दोनों उसे किस करने लगते हैं। फ्रांसिस सोचने लगता है, मैंने इतना बड़ा एक्वेरियम तोड़ दिया, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कहा और ऊपर से मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मैं इनको कितना पसंद हूँ, सोचते हुए मन में बहुत खुश हो रहा होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फ्रांसिस अब बड़ा हो रहा था। इतने में सेबेटिनी और रॉबर्ट दंपति की एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम मेरी रखते हैं। मेरी छोटी थी, इसलिए उसके माता पिता ज्यादा समय उसके साथ ही रहते थे, जो फ्रांसिस को पसंद नहीं आ रहा था। उसे अपनी छोटी बहन पर गुस्सा आने लगा। आज हम लोग का मूवी जाने का प्लान है डैड। नहीं फ्रांसिस, आज मेरी बहुत रो रही है, किसी और दिन चलेंगे। नहीं डैडी, आपने लास्ट वीक पिकनिक के लिए भी ऐसे ही कहा था। नो फ्रांसिस, तुम बाहर जाकर खेलो, अगर मेरी उठ गई तो फिर से रोने लगेगी। रॉबर्ट फ्रांसिस को बाहर जाकर खेलने को कहता है और सेबेटिनी सारा दिन मेरी के साथ ही रहती थी। सेबेटिनी को फ्रांसिस के लिए समय नहीं मिलता था, इसलिए फ्रांसिस अपनी माँ से दूर होता चला जा रहा था और वो धीरे धीरे अपनी बहन मेरी को अपना दुश्मन समझने लगा। एक दिन फ्रांसिस खेलते हुए अपनी बहन की फीडिंग बोतल तोड़ देता है, जो घर में दूसरी भी नहीं थी। सेबेटिनी फ्रांसिस को बहुत डांटती है, तुम इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी पता नहीं कि चीजों को किस तरह रखना चाहिए। जो सुनकर फ्रांसिस बहुत दुखी हो जाता है। सोचता है कि जब मैं छोटा था तब उसे कुछ नहीं कहते थे, अब हर बात पर डांट रहे हैं, पर अब एक छोटी सी बोतल भी तोड़ने पर डांटने लगे हैं। अब यह लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे इनको छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरे चले जाने पर ही इन्हें समझ में आएगा, सोचता है फ्रांसिस। ऐसा सोचकर फ्रांसिस घर छोड़कर चला जाता है। सेबेटिनी और रॉबर्ट फ्रांसिस को बहुत ढूंढते हैं, पर फ्रांसिस कहीं नहीं मिलता। तब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं। घर छोड़कर गया फ्रांसिस घर का रास्ता भूल जाता है और सड़क पर बैठकर रोने लगता है। उतने में एक पुलिस वाला उसे देखता है। कौन है बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा नाम फ्रांसिस है, मैं घर छोड़कर आया था, पर अब मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम रॉबर्ट, माँ का नाम सेबेटिनी है। वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बैग में क्या है दिखाओ। उस बात में एक डायरी थी, जिसके सहारे पुलिस फ्रांसिस को लेकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही फ्रांसिस की पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फ्रांसिस घर का रास्ता भूलकर भटक गया था, पर उन्हें यह पता नहीं होता है कि फ्रांसिस घर छोड़कर चला गया था। फ्रांसिस भी उन्हें कुछ नहीं बताता, सिर्फ उसने पुलिस को ही बताया था कि वह घर छोड़कर आया है। एक दिन पुलिस रॉबर्ट के पास कुछ पेपर देने आया। उतने में फ्रांसिस उसे देखकर उसे बात करने उसके पास जाता है। आपने कल मुझे बचाया था ना, उसके लिए बहुत थैंक्स अंकल। ओके, अब तो तुम खुश हो ना? नहीं, मेरे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो?
मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा बहन को ही प्यार करते हैं। मेरे घर छोड़कर चले जाने पर भी उन्हें कुछ दुख नहीं हुआ। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि मैं घर छोड़कर चला गया था। अगर आप डायरी में एड्रेस देकर मुझे यहाँ नहीं लाए होते तो मेरा कंडीशन क्या होता बोलो? नहीं फ्रांसिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुम्हारी डायरी में तुम्हारा एड्रेस नहीं, तुम्हारे पिता का पूरा नाम लिखा देखा था। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछा तो उस नाम पर एक मिसिंग कंप्लेंट थी, जिससे तुम्हारा एड्रेस पता चला और मैं तुम्हें घर में छोड़ने आया। अभी भी मैं तुम्हारे मिसिंग रिपोर्ट के पेपर्स देने ही आया हूं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मां ने खाना भी नहीं खाया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी बहन छोटी है, इसलिए उसके साथ ज्यादा समय बिताना पड़ता है। उसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे प्यार नहीं करते। फ्रांसिस को समझाकर पुलिस वहां से चला जाता है। फ्रांसिस अपनी गलती समझ जाता है। दौड़कर अपनी मम्मी डैडी के पास जाकर उनको हग करके किस करने लगा और सॉरी भी कहा और अपने माता पिता की बात सुनते हुए अच्छे से उनके साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस और मेरी का छोटा भाई पैदा होता है। फ्रांसिस और मेरी दोनों मिलकर अपने छोटे भाई को अच्छे से खिलाते थे। एक दिन छोटे भाई के हाथ से मेरी खिलौना छीन लेती है और छोटा भाई जोर से रोने लगता है, जो सुनकर माँ दौड़ती हुई आती है। मैरी, भाई रो रहा है ना? तुमने खिलौना क्यों छीन लिया? कहती हुई मेरी के हाथ से खिलौना छीनकर छोटे भाई को दे देती है। मेरी को बुरा लगता है और वह सोचती है कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। मेरी अपने बड़े भाई फ्रांसिस को यह सब बताती है। फ्रांसिस उसे पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाता है, क्योंकि अब फ्रांसिस बड़ा हो चुका था। नीति: माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, एक ज्यादा और एक कम नहीं होता। एक गांव में राजेश्वरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लता और गीता। लता बड़ी बहन और गीता छोटी बहन। दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। दिन गुजरते गए और एक दिन सुबह लता कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हुए अलमारी में अपने ड्रेस को ढूंढ रही थी, पर अलमारी में ड्रेस नहीं थी। कहाँ है? यही रखा था। क्या हुआ? माँ, माँ कहकर माँ को बुलाने लगी। उसकी माँ राजेश्वरी आकर, क्या बेटी, क्या चाहिए? अलमारी में मेरी ड्रेस होनी चाहिए, दिखाई नहीं दे रही। तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं बेटी, नहीं देखा। यही होनी चाहिए माँ। बोल रही थी कि इतने में बहन गीता आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। गीता को देखते ही लता शॉक्ड। ये चीज कहाँ मिली? कहाँ मिली? मेरी है। तुम्हारी? कब लेकर आई तुम? माँ, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए। माँ, ये मेरी है, मेरी ड्रेस मुझे चाहिए। देने के लिए ये क्या चॉकलेट है? ड्रेस ये मुझे पसंद आई इसलिए पहन लिया। पिताजी ये मेरे लिए लाए थे, मुझे पसंद है। शायद ये उन्हें पता नहीं था, इसलिए तुम्हें दे दिया। तुम देती हो या नहीं मेरी ड्रेस? तुम इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। कहकर दोनों झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा देखकर और चिल्लाना सुनकर कान बंद करके, बाप रे, बस करो, जब देखो झगड़ा। उसने पहन लिया है ना, अब छोड़ भी दो, बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही, देखा ना, माँ ने मुझे ही पहनने को कहा। तुम अब इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ, बोलकर चिढ़ाते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों बहनें किसी न किसी बात पर हर रोज झगड़ा करती रहती। ये झगड़े उनकी माँ के लिए सर दर्द बन गए थे। दिन गुजरते गए और एक दिन गीता हॉल में बैठकर टीवी में अपने पसंद की मूवी देख रही थी। आहा, आज ये मूवी पूरी खत्म होने तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगी, बोलकर अपना चेहरा टीवी के सामने रखकर बैठी थी, जो देखकर लता
अपने पसंद की मूवी देख रही हो? अभी बताती हूँ। बोलते हुए आकर टेबल पर रखे रिमोट को लेकर चैनल बदल देती है, जो देखकर गीता शॉक्ड। चैनल क्यों बदला? मैं देख रही हूँ ना। बहुत देख लिया तुमने, हमें भी तो देखना है। मुझे वही पसंद है, वही देखूंगी। क्या पसंद है तुम्हें? मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, मैं यही देखूंगी। मैं यही देखूंगी, मैं वही देखूंगी। मुझे ये मूवी चाहिए। कहकर दोनों रिमोट पकड़कर झगड़ा कर रही थी। उतने में उनकी माँ आकर टीवी ऑफ करके, ये बच्चे भी ना, अब देखो जिसको जो पसंद है वो चैनल, बोलती है, जो सुनकर दोनों बहनें शॉक्ड हो जाती हैं। लता उठकर वहाँ से जाते हुए, जाओ देखो तुम्हारी पसंद की मूवी, बोलती हुई गई, जो देखकर गीता को बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। मन में सोच रही थी। उस दिन सोते समय उनकी माँ वहाँ आकर, बेटी कल होली है ना, बहुत काम होंगे, जरा जल्दी उठना, सुबह लेट हो गया तो काम धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है माँ। कहकर सो गए। पर गीता मन में, पसंद की मूवी देख रही थी तो तुमने डिस्टर्ब किया ना, कल बताऊंगी तुम्हें। सोचते हुए सो गई। सुबह हो जाती है, दोनों बहनें उठ जाती हैं। गीता चारपाई से उठते हुए फिसलकर नीचे गिर गई। कहकर जोर से चिल्लाती है। इस चीख को सुनकर राजेश्वरी दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी? लगता है नींद में उठी थी माँ, वहाँ पर जमीन गीली थी, बिना देखे पैर रखकर फिसल गई, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा माँ। अच्छा धीरे से उठो जरा। कहकर बेटी का कंधा पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी। गीता बहुत दर्द दिखा रही थी। माँ मेरे बस में नहीं है, यही ऐसे ही रहूंगी, बहुत दर्द हो रहा है माँ, कमर टूट गई लगती है। कहकर चिल्ला रही थी, जो देखकर लता, अच्छा ठहरो, अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। इस तरफ एक, उस तरफ एक, 2 इंजेक्शन लगाएंगे, सेट हो जाएगा। कहती है। डॉक्टर की बात सुनकर गीता, डॉक्टर? डॉक्टर किस लिए? नहीं नहीं, एक दिन रेस्ट लूंगी तो वही ठीक हो जाएगा, बोलती है, जो सुनकर लता को सब समझ में आ गया। तुरंत माँ से, माँ ये काम से बचने के लिए नाटक कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। अगर तुम गिरोगी तो तुम्हें तब पता चलेगा दर्द क्या है। कहकर फिर से दोनों झगड़ा शुरू कर रहे थे कि राजेश्वरी, अरे बस करो बेटी लता, वो क्यों बेकार में दर्द कहेगी, बोलो। दर्द कम होने तक रेस्ट लेने दो, दर्द कम नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे, बोलती है। लता बिना कुछ कहे ठीक है कहते हुए सर हिलाती है। गीता धीरे से चारपाई पर आकर सो जाती है। लता और राजेश्वरी दोनों काम कर रहे थे, दोनों काम में लगे थे। अब इसे कैसे रुलाऊं? हाँ, ऐसा करूंगी तो फिर जीवन भर मुझसे पंगा नहीं लेगी। मन में सोचते हुए ऊपर से माँ को सुनाते हुए, हे भगवान, क्यों मुझे इतना कष्ट दिया तुमने? ये लोग कामों में बहुत बिजी है, अब मेरे काम कौन करेगा? किस लिए मुझे इतना दुख? किस लिए मेरा ऐसा कर्म? मैंने कौन से पाप किए हैं स्वामी? बोलकर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। इन बातों को सुनकर राजेश्वरी, क्या चाहिए बेटी? घर के काम मैं खुद ही कर रही हूँ, दीदी तुम्हारा ख्याल रखेगी, कुछ भी चाहिए हो तो दीदी को बोलो, कहती है। जो सुनकर उधर ही बैठी लता शॉक्ड हो जाती है। माँ मैं नहीं करूँगी। वो तुम्हारी छोटी बहन है, किसी दूसरे के लिए कर रही हो क्या? माँ के बाद माँ के समान हो, करो बेटी। वो ठीक होती तो क्यों कहती, बोलो। उसके सब नाटक है माँ। तुम पास रहकर छोटी बहन को क्या चाहिए देखो, मैं घर के काम कर लूंगी, बोलकर वहाँ से चली जाती है। माँ के जाते ही गीता, हाँ दीदी मुझे अर्जेंट कॉफी चाहिए, बोलती है। लता शॉक्ड, ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, रुको रुको, बोलती है, रुककर पीछे मुड़कर, क्या कॉफी नहीं टी बना कर ले आओ, बोलती है। लता ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, फिर रोककर, गुस्से में लता, अब क्या याद आया?
कुछ याद नहीं आया, पर कॉफी टी नहीं, दोनों मिक्स करके ले आओ। कहती है लता शॉक्ड। ऐसा कोई पीता है क्या? मैं पीती हूँ, जाकर ले आओ। बोलती है। लता वहाँ से चली गई। जैसे गीता ने कहा था, दोनों मिलाकर लाती है। कप लेने का नाटक करते हुए हाथ में गिरा देती है। वो कप टूट जाता है, जो देखकर लता शॉक्ड। सॉरी दीदी, हाथ में ताकत नहीं है, फिसल गई। जरा कपड़ा लाकर पोंछा तो करो। बोलती है। लता को बहुत गुस्सा आता है, पर माँ की बात याद करके चुप रह जाती है। इस तरह उस दिन गीता लता से सारे काम करवाती रहती है। शाम होने पर देखा ना, मुझसे पंगा लेने पर क्या हुआ, समझ में आया या नहीं? मैं अपने पसंद की मूवी देख रही थी तो रिमोट छीन लिया था तूने। अगली बार मुझसे पंगा मत लेना। बोलती है। उसकी बात सुनकर लता शॉक्ड। दोनों हाथ उठाकर तुम्हें तो मारने के लिए आगे आती है। उतनी ही में गीता माँ कहती है। उसकी बात सुनकर लता हाथ नीचे कर लेती है। मेरी भी टाइम आएगा तब बताऊंगी, देख लेना। बोलते हुए वहां से जाने लगती है। उसे जाते देख गीता हाँ हाँ, देख लेना, जाओ जाओ। गीता बोल रही थी।